कोई चीफ सेलेक्टर को चैलेंज करेगा। और एक चीज़ जो मैंने बाबर आजम की देखी, जो मैं हैरान हूँ अभी तक ये पॉइंट आउट क्यों नहीं हुआ। तो आई डोंट नो कि किस गाइडेंस के ऊपर ये वाली प्रैक्टिस हो रही थी और क्या सोच के ये प्रैक्टिस कर रहे थे और क्या इनको इन्फॉर्मेशन थी ऑस्ट्रेलिया से। लगता था कि ये सीमिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सीमिंग ट्रैक्स नहीं होते, इतना ज़्यादा वहाँ पे खास नहीं होता। गेंद जो है वो ज़्यादा बाउंस करता है। सो समझ नहीं आ रही कि ये डिसीजन मेकिंग कर कौन रहा है और इसके ऊपर कुछ सोच रहा है कि नहीं। एक चीज़ जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि सलमान भट्ट इस सारे एपिसोड में और ज़्यादा डैमेज हो गए। बड़े लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एनओसी उनका मिलना उनका हक था। एक तो चीज़ यह है कि जब आप सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं तो चीफ सेलेक्टर के साथ अपनी मर्जी के लोग नहीं होने चाहिए। उसके बाद चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और उसकी वजह से हम उसका नाम विड्रॉ कर रहे हैं। सारा कुछ जो है वो चेयरमैन की अप्रूवल के साथ होता है और फिर बैकलैश होगा तो फिर आप उससे मुकर भी जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड को जो डे टू डे वर्किंग का मैंडेट दिया क्या, उसमें किन किन चीज़ों से उनको रोक दिया गया कि ये नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आमिर सोहेल यूट्यूब चैनल। सलमान भट्ट, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं वहाब रियाज का जो इंटरव्यू था, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इट वाज माय डिसीजन टू हैव सलमान भट्ट ऑन बोर्ड, और उसके बाद चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और उसकी वजह से हम उसका नाम विड्रॉ कर रहे हैं। आई थिंक दैट वाज नॉट एथिकल। एक तो चीज़ यह है कि जब आप सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं तो चीफ सेलेक्टर के साथ अपनी मर्जी के लोग नहीं होने चाहिए। डिफरेंट माइंडसेट के लोग होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होगी, कोई चीफ सेलेक्टर को चैलेंज करेगा। जब मल ओवर होंगी चीज़ें तो सही सिलेक्शन होगी। जब लाइक माइंडेड लोग होंगे, जब आपने चीफ सेलेक्टर ने खुद जो रिकमेंड करके लोगों को लिया होगा, तो फिर इतनी डिटेल डिस्कशन होने के बाद फैसले नहीं होते। और उसके बाद जब उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद रखा है, देखें, आई थिंक सारा कुछ जो है वो चेयरमैन की अप्रूवल के साथ होता है। तो आई थिंक यहाँ पे चेयरमैन को खुद जो है वो कहना चाहिए था कि ठीक है, मैंने अप्रूव किया, और जो क्रिटिसिज्म हुआ है तो मैं वापस ले रहा हूँ, ताकि लोगों को भी पता लगता है कि जब आप इस तरह के डिसीजन करेंगे और फिर बैकलैश होगा तो फिर आप उससे मुकर भी जाएंगे। इस तरह नहीं होता। आई थिंक अगर वहाब रियाज ने ये डिसीजन लिया था तो वहाब रियाज को एथिकली जो था खुद भी रिज़ाइन कर देना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि सलमान भट्ट इस सारे एपिसोड में और ज़्यादा डैमेज हो गया। जो गड़े मुर्दे थे वो भी उखड़े, और आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी अभी वो अपने आप को कमेंट्री में इस्टेब्लिश कर रहे थे और चीज़ों में इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो दोबारा से क्रिटिसिज्म हुआ और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज हुए हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा डैमेज हुए हैं। एनीवेज, ये तो होगी बात। अब हारिस रऊफ़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ़ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। उसके ऊपर शुरू में काफ़ी वावेला मचा। लोगों ने ये भी कहा कि अगर वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते तो फिर जो 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 प्रेफर नहीं करता तो उनको फिर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम से बाहर करना चाहिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किए वो। अब आपने आके उनको जो है एनओसी दिया। बड़े लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एनओसी उनका मिलना उनका हक था। जिस तरह पीएसएल में दूसरे क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयरों को इजाज़त देता आने की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन इसमें वावेला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपने ये भी कहा कि इमाद वसीम को कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो,
उनका भी कॉन्ट्रैक्ट था कहीं और, उनको अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ गया। सो समझ नहीं आ रही कि ये डिसीजन मेकिंग कर कौन रहा है और इसके ऊपर कोई सोच रहा है कि नहीं। एनीवेज, ये तो चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ चलती रहती हैं, वापसता हैं और ये मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में भी होती रहेंगी, unless or until sense starts to prevail, अदरवाइज मुझे जो है वो मुश्किल ही नज़र आता है। ऑस्ट्रेलिया गई है पाकिस्तान की टीम। मैंने पिछले वीलॉग में आपसे जिक्र किया कि एक मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े वो जो है क्रिकेट के फॉलोअर हैं, ख़ुद भी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस जो हो रही थी वो देख रहे थे, तो मुझे जिक्र किया, मैंने भी वो देखी। एक चीज़ जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है और इससे हो सकता है पाकिस्तानी बैटर्स को थोड़ा सा फ़ायदा हो। मैंने जो चीज़ नोट की वो ये थी कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बैटर्स जो थे, लगता था कि ये सीमिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सीमिंग ट्रैक्स नहीं होते, इतना ज़्यादा वहाँ पे खास नहीं होता, गेंद जो है वो ज़्यादा बाउंस करता है। तकरीबन सारे बैट्समैन जो थे वो फ्रंट फुट के ऊपर जो है वो कमिट कर रहे थे, ओवर कमिट आप कह सकते हैं कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में जब तक आपका पिछला पाँव नहीं चलेगा और इकोनॉमी ऑफ फ्रंट फुट मूवमेंट नहीं होगी, तब तक आपके लिए वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल होता है। सो आई डोंट नो कि किस गाइडेंस के ऊपर ये वाली प्रैक्टिस हो रही थी और क्या सोच के ये प्रैक्टिस कर रहे थे और क्या इनको इन्फॉर्मेशन थी ऑस्ट्रेलिया से कि वहाँ पे क्या पिचेस होंगी। सो थोड़ा सा समझ नहीं आया, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि जो भी टीम के कोचेस हैं या डायरेक्टर हैं, अपने प्लेयरों को इनकरेज करें कि ज़्यादा कोशिश करें कि ओवर कमिट ना करें फ्रंट फुट के ऊपर। और एक चीज़ जो मैंने बाबर आजम की देखी, जो मैं हैरान हूँ अभी तक ये पॉइंट आउट क्यों नहीं हुआ कि वो अपना शफल करने के बाद वही जो फ्रंट फुट पे कमिट हो जाता है, वो उसके बाद जो है वो अपना पिछला पाँव नहीं हिला रहे, वो अपना जो ऊपर वाला धड़ है उसको ओपन कर रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं और उसके बाद वो बल्ले से गेंद को फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक उनको भी जो है वो थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि आपका बैक फुट स्टक है, आपका पाँव नहीं हिलता, जिसकी वजह से आपका बल्ले का आर्क भी गलत ख़राब हुआ है और उसके बाद आप जो है पूरा गेंद की लाइन में आके सही तरीके से खेल नहीं रहे। आई थिंक अगर बाबर को ये अभी से हाईलाइट कर दिया जाए और उनको थोड़ा सा इंकरेज किया जाए कि बैक फुट थोड़ा सा हिला के तो ज़रा बाउंस को डील करने की कोशिश करें। और 2-3 चीज़ें होती हैं जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आप, जो मेन एडजस्टमेंट है बैटर्स की, वो मैचेस 1-2 मैचेस हो जाए तो फिर आपसे डिस्कस करूँगा। वो वाली मैं देखना चाहता हूँ कि एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं पाकिस्तानी बैट्समैनों की। मैं भी ये होप कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करे। आपकी भी यही ख्वाहिश होगी। दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, लेकिन अगले वीलॉग में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो डे टू डे वर्किंग का मैंडेट दिया गया, उसमें किन किन चीज़ों से उनको रोक दिया गया कि ये नहीं होंगी। और भी अभी कुछ चीज़ें जो है वो एडवर्टाइज भी हुई, लेकिन वो अभी पेंडिंग हो गई हैं और उसकी रीज़न क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़।